उलझन जब अतीत वर्तमान से टकराए। मम्मी, आपको फोटो कैसी लगी? कनिका ने पूछा। अभिषेक कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बताओ ना मम्मी। अभिषेक अच्छा है ना? कनिका लगातार फोन पर पूछे जा रही थी, पर प्रेरणा के मुंह में मानो दही जम गया हो। एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था। आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो मम्मी। फोन पापा को दो, कनिका ने तुरंत कहा। प्रेरणा की चुप्पी कनिका को इस वक्त बिल्कुल भी नहीं भा रही थी। उसे तो बस अपनी बात का जवाब तुरंत चाहिए था। पापा, अभिषेक कैसा लगा? कनिका ने कहा। मैंने उसके पापा व मम्मी के फोटो ईमेल की थी। आपने देखी पापा? कनिका की खुशी उसकी बातों से साफ झलक रही थी। हाँ बेटे, अभिषेक अच्छा लगा है। अब तू वापस इंडिया आ जाओ, बाकी बातें तब करेंगे, अनिकेत ने कनिका से कहा। कनिका एमटेक करने अमेरिका गई थी। वहीं पर उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 2 साल के बाद दोनों इंडिया वापस आ रहे थे। आने से पहले कनिका सबको अभिषेक के बारे में बताना चाह रही थी। सच में नया जमाना है। लड़का हो या लड़की, अपना जीवन साथी खुद चुनना शर्म की बात ही नहीं रही। सचमुच नई पीढ़ी है। कनिका जिद किए जा रही थी। पापा, बताइए ना प्लीज, अभिषेक कैसा लगा? मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। आप ही बता दो ना। कनिका, जिद नहीं करते बेटा। हाँ, यहाँ आकर ही बात होगी, अनिकेत ने कहा। पापा की आवाज तेज होती देख कनिका ने चुप रहना ही ठीक समझा। तुम्हें अभिषेक कैसा लगा? लड़का देखने में तो ठीक लग रहा है, परिवार भी ठीक ठाक है। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? अनिकेत ने फोन रखते हुए प्रेरणा से पूछा। मुझे नहीं पता, यह कहकर प्रेरणा रसोई में चली गई। अरे, पता नहीं का क्या मतलब? परसों कनिका और अभिषेक इंडिया आ रहे हैं, हमें कुछ सोचना तो पड़ेगा ही ना। अनिकेत बोले जा रहे थे, पर अनिकेत को क्या पता था कि जिस अभिषेक के परिवार के बारे में वे प्रेरणा से पूछ रहे हैं, उसके बारे में वह कल रात से ही सोचे जा रही थी। कल इंटरनेट पर प्रेरणा ने कनिका द्वारा भेजी गई अभिषेक उसके परिवार की फोटो देखी तो एकदम हैरान हो गई। खासकर यह जानकर कि अभिषेक कपिल का बेटा है। वह मन ही मन खींच पड़ी कि कनिका को भी पूरी दुनिया में यही लड़का मिला था। उफ, अब मैं क्या करूं? अभिषेक के साथ कपिल को देखकर प्रेरणा परेशान हो उठी थी। अरे प्रेरणा, देखो, दूध उबल कर गिर रहा है, जाने किधर खोई हुई हो। अनिकेत यह कहते हुए रसोई में आ गई और पत्नी को इस तरह ख्यालों में डूबा हुआ देखकर उनको भी चिंता हो रही थी। प्रेरणा, तुम शायद कनिका की बात से परेशान हो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कनिका के इस समाचार से अनिकेत भी परेशान थे, पर आज के जमाने को देखकर शायद वे कुछ हद तक पहले से ही तैयार थे। फिर पिता होने के नाते कुछ हद तक परेशान होना भी वाजिब था। अनिकेत को क्या पता कि प्रेरणा परेशान ही नहीं, हैरान भी है। आज प्रेरणा अपनी बेटी से नाराज नहीं, बल्कि एक माँ को अपनी बेटी से ईर्ष्या हो रही थी। पर क्यों? इसका जवाब प्रेरणा के ही पास था। किचन से निकलकर प्रेरणा कमरे में पलंग पर जा आंखें बंद कर लेटी तो कपिल की यादें किसी छायाचित्र की तरह एक के बाद एक कर उभरने लगी। प्रेरणा उस दौरे में पहुंच गई जब उसके जीवन में बस कपिल का प्यार ही प्यार था। कपिल और प्रेरणा दोनों पड़ोसी थे। घर की दीवारों के ही तरह उनके दिल भी मिले हुए थे। छत पर घंटों खड़े रहना, दूर से एक दूसरे का दीदार करना, जबान से कुछ न कहने की जरूरत ही नहीं होती थी, आके ही होले दिल बयां करती थी। निश्चित समय पर आना और अनिश्चित समय पर जाना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। अजब प्रेम कहानी थी प्रेरणा और कपिल की। बरसाती बूंदे भी दोनों की पलकें नहीं झपका पाती थी। एक दिन भी
एक दूसरे को देखे बिना वे नहीं रह सकते थे। प्रेरणा बिस्तर पर लेटी कपिल की यादों में डूबी हुई थी। मन के भीतर एक तूफान चल रहा था। कपिल की तस्वीरें, उसकी बातें, उनका अधूरा प्रेम, और अब उसी कपिल का बेटा उसकी अपनी बेटी के जीवन में प्रवेश कर रहा है। क्या यही नियति है? प्रेरणा ने खुद से पूछा। उसी समय कनिका और अभिषेक घर आ जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजी और प्रेरणा किसी स्वप्न से जागी। जैसे ही दरवाजा खुला, कनिका दौड़कर प्रेरणा से लिपट गई। मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ आप भी मेरे इस फैसले में मेरे साथ हो। प्रेरणा की आंखें नम हो गई। अभिषेक कुछ झिझका, फिर शिष्टता से बोला, नमस्ते आंटी। प्रेरणा ने जब पहली बार अभिषेक को सामने देखा तो कपिल की छवि उनमें झलक रही थी, लेकिन साथ ही उसमें एक नई पीढ़ी का संस्कार, अपनापन और सच्चाई भी दिख रही थी। कनिका ने धीरे से पूछा, कैसा लगा मम्मी, बताइए ना। प्रेरणा ने मुस्कुराते हुए कनिका का हाथ थामा। अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम उससे प्यार करती हो, बल्कि इसलिए भी कि तुम्हारे साथ वह भी तुम्हें उतनी ही सच्चाई और इज्जत से चाहता है। फिर उसने अभिषेक की ओर देखा और बोली, तुम्हारे पिता को मैं जानती थी बहुत साल पहले, और आज तुम्हें देखकर लगता है जैसे वक्त ने एक अधूरी कहानी को नया मोड़ दिया है। एक खूबसूरत अंजाम के साथ अनिकेत भी पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रेरणा ने कनिका को गले लगाया। जिन कहानियों का अंत नहीं हो पाता, वो पीढ़ियों के जरिए फिर से जन्म लेती है। लेकिन इस बार मैं इस कहानी को मुकम्मल देखना चाहती हूँ। कनिका और अभिषेक की शादी परिवार की रजामंदी से होती है। प्रेरणा के दिल का एक पुराना घाव भर जाता है और वह अपनी बेटी में न केवल नया जीवन देखती है, बल्कि अपने अतीत का सुंदर पुनर्जन्म भी महसूस करती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।